कुछ भी नहीं करें। जो कुछ कर रहे हैं उसको बंद कर दें और नूतन कोई कार्य नहीं करें। चूंकि हम सुख स्वभावी हैं, हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, तो हर पदार्थ अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करने का प्रयत्न करता है। हर पदार्थ का ऐसा ही स्वरूप है, चाहे वह चेतन हो या चेतन हो, वह अपने स्वभाव की ओर ढलता है अपने आप ही। पानी समतल होने का प्रयत्न करता है, हवा तिर्यक बहती है, दीपक की लो ऊपर की ओर गमन करती है, और अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। हमारा शरीर भी स्वस्थ होने के लिए प्रयत्नशील रहता है। धीरे धीरे हम ऐसा काम हो पाता है, क्योंकि अवरोध खड़े रहते हैं, अवरोध मिटा भी देते हैं तो वह अपने स्वभाव को धीरे धीरे प्राप्त करता है। पानी का स्वभाव शीतल कहा जाता है, अग्नि से उतार दें तो तत्काल ठंडा होना शुरू कर देता है बिना प्रयत्न के, पर उसमें समय लगता है, धीरे धीरे फिर अपने स्वाभाविक तापक्रम पर आ जाता है। पर वह मौसम के अनुकूल तापक्रम बनाने का प्रयत्न करता रहता है। हमारा शरीर भी स्वस्थ होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। हम उसको अस्वस्थ करने का कार्यक्रम कर लेते हैं। सुखी होने का स्वयं प्रयत्न करते हैं, जबकि वो स्वयं सुखी होने का प्रयत्न करता हो। जो काम हो रहा है उसको हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। गाड़ी चल रही है तो चलाने की आवश्यकता नहीं होती, और प्रयत्न वृथा ही होगा। सुख होने का प्रयत्न हमारा शरीर, अमूर्त शरीर, वो प्रति समय कर रहा है, प्रति समय प्रयत्नशील है सुखद होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। हम अपने हिसाब से उसको सुखद करने की कोशिश करते हैं, सुख का अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे शरीर के सुखद होने रूप स्वभाव में विघ्न पैदा करता है। बताओ, मोक्ष जाने के लिए कोई कहे कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने में पुरुषार्थ, गजब है मामला। काम कुछ नहीं करना और आपको असीम सुख मिलेगा, पर तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ मिलेगा, एक साथ तो असीम सुख नहीं मिलेगा, पर सुख होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर पूर्ण भी हो जाएगा। काम क्या करना है, बस जो जो आप काम कर रहे हो उसको बंद कर दो, बस कुछ भी काम नहीं करना। क्या करें जी? अरे आराम करो। सोने के लिए आराम करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे आराम करो। सोते हैं ना तो कौन सा काम करते हैं सोने के लिए? सब काम बंद करते हैं, नींद आ जाती है। बस ऐसे ही आप विश्राम करो। नींद आ जाए तो कब तक नींद आएगी? जागृत करके भी फिर आप विश्राम ही करते रहो, कुछ नहीं करना है। उस कुछ नहीं करने में हम परमात्मा हो जाएंगे। जानना तो है नहीं, जानना भी करना है, नहीं जानना है, विचार भी नहीं करना, बोलना भी नहीं करना, काय चेष्टा भी नहीं करना। क्या आराम ही करें? हाँ, आराम ही करो। तो क्या होगा? आराम करने के प्रयत्न में आपका शरीर थोड़े ही काल में अनंत सुख रूप हो जाएगा, आपको अनंत सुख का अनुभव होगा। हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं, दया, दान, तीर्थ यात्रा, पूजा, भक्ति, अनेक, जो हमारे स्वभाव को बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर कहता है कि मैं निरंतर स्वस्थ होने के लिए, सुखद होने के लिए प्रयत्नशील हूँ। आप उसमें विघ्न उत्पन्न मत करो, आप इसके लिए प्रयत्न करना बंद कर दो, अपने को सुखी करने का प्रयत्न करना बंद कर दो। यही शरीर को सुखद करने का यथार्थ प्रयत्न है। कुछ प्रयत्न नहीं करना, यथार्थ प्रयत्न है। बात अटपटी है, तो असल में वो प्रयत्न
इसलिए करना पड़ रहा है कि आदत पड़ गई है प्रयत्न करने की। आराम करने की आदत को हमने खो दिया, नासमझी से। काम करने की आदत पड़ गई है, बगैर काम किए चैन ही नहीं पड़ता है। किसी न किसी की प्रतीक्षा करते रहें, कुछ अच्छा होने की इच्छा करते रहें, उपलब्धि कुछ करने की कोशिश करते रहें। एक मिनट होल्ड करेंगे। काम करने की आदत पड़ी है ना, उस आदत को मिटाने का प्रयत्न करना, विश्राम करने की आदत डालना, कुछ नहीं करने की आदत डालना, तो हमको सुख होने लगेगा। शरीर एकदम बढ़िया कुंदन जैसा हो जाएगा। क्योंकि जब कुछ नहीं करते हैं तो अपने शरीर में होते हैं, शरीर का एहसास होने लगता है और वह एहसास सब कर्मों से अपने को मुक्त करता है। बिना किए ही शरीर का एहसास होता है। कब जब कुछ करना जानना बंद कर देते हैं तो शरीर का एहसास होने लगता है। अभी तो हम कहते हैं कि एहसास करो, वो एक है तरीका। अदरवाइज आप नहीं करते हो तो बताना पड़ रहा है कि भाई ऐसा करो आप। पर अल्टीमेट क्या होगा, कुछ समय में ही ऐसा होगा कि आप बाहर के कामों को छोड़ देते हैं और सब शरीर का एहसास करने के बाहर के काम छूट जाते हैं। जब बाहर के काम छूट जाते हैं तो बिना यत्न के ही शरीर का एहसास होने लगता है। प्रथम यत्न करके शरीर का एहसास कर रहे हैं, फिर बिना वो धारा बन जाती है, अपने आप शरीर का संस्कार एहसास होने लगता है। एक बार झूले को आपने ताकत लगा दी, फिर बहुत काल तक वो झूलता ही रहता है। कार को स्पीड पर रख दिया, फिर ऐसे पाँव उठा लेते तो भी बहुत समय तक कार चलती रहती है। पर यहाँ तो परमानेंट चलेगी। एक बार आप जगत का कार्य करना, बाहर का काम करना बंद कर दें, अपने में होते हैं और उससे सकल कर्मों का नाश हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना होता है, वो कुरूप अवस्था अनंत काल तक बनी रहेगी। मार्ग का जो उपदेश है वो सब करने की भाषा में है, नहीं करने की भाषा में नहीं है। है तो उसे इंद्रिय निग्रह का कथन तो है, लेकिन ख्याल में नहीं आता है। क्योंकि जानने को स्वभाव बना दिया तो इंद्रिय निग्रह कैसे करोगे? जानना तो इंद्रियों से ही होता है। जानना स्वभाव है, स्वभाव को छोड़ना नहीं है, मैं इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना नहीं है। उपदेश सारा इंद्रिय निग्रह का है। ऐसे अपने चिंतन में विरोध बढ़ता है। इंद्रिय निग्रह करने का उपदेश है, इंद्रिय संयम का उपदेश, वो भी मंजूर है। मूर्त को जानना होता है, वो भी हमारा स्वभाव है। ऐसी बात है कि मैं मनुष्य भी हूँ, मैं पशु भी हूँ, मैं बालक भी हूँ, मैं युवा भी हूँ, मैं चेतन भी हूँ, मैं अचेतन भी हूँ। ऐसा हो जाता है। प्रयास करिए कि आप अभी कुछ भी नहीं करेंगे। कर्फ्यू लगा देते हैं तो घर से बाहर नहीं आते, बिल्कुल बाहर नहीं आओगे। ऐसे बिल्कुल जगत को नहीं जानोगे, कुछ विचार भी नहीं करोगे, जानने भी पदार्थों के बारे में नया तो नहीं जानोगे। पहले जान लिया, उसके बारे में विचार करोगे तो जानना पक्का हो जाएगा, वो याददाश्त पक्की हो जाएगी। क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो कोई भी बात आप भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जो कुछ जाना गया है उसको दोबारा नहीं जानना है, याद ही नहीं करना है। तो वो पदार्थ फिर सामने भी आएगा तो हम नहीं पहचानेंगे, उससे राग द्वेष मोह नहीं होगा। किंचित राग द्वेष मोह तो पुद्गल के संबंध से होता है कि वो अच्छा बुरा लगता है, पर जीव तो दिखाई नहीं पड़ता है। जीव का तो व्यवहार पुद्गल के माध्यम से ही होता है। पर हम अपने में रहते हैं तो फिर पुद्गल के माध्यम से जीव को जानने का अभिप्राय भी छूट जाता है। जगत से कोई नाता ही नहीं रहता। जगत के साथ ज्ञेय ज्ञाक संबंध है, सब नातों के प्रारंभ में वो है। ज्ञेय ज्ञाक संबंध नहीं है तो फिर कोई संबंध नहीं है। संबंध की शुरुआत ही ज्ञेय ज्ञाक संबंध से होती है, पर को जानने से होती है।
आप स्पर्श को जानो, रस को जानो, गंध को जानो, वर्ण को जानो, शब्द को जानो। किसी एक को आप जान ही रहे होते हैं यदि आप अपने स्वरूप में नहीं होते, या फिर विचार कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, काया चेष्टा कर रहे होते हैं, विश्राम नहीं करते हो। विश्राम के बिना कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती। प्रयत्न से तो हम थकते हैं, उससे ठीक है शरीर में वेदना होती है, शरीर से जुड़ते हैं, लेकिन इतने मात्र से कोई ज्ञान निर्मल हो जाएगा, समझ निर्मल हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है। हमें यत्न नहीं करना है किस रूप से कि इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बीमार पड़ गया, तो कहते हैं हिलना नहीं, डुलना नहीं, इसी करवट से सोना, ऐसे पाँव ऊँचा रखना, सब हम उसको फ़ॉलो करते हैं। जैसे वह एक मसीहा है संसार सागर से पार करने के लिए, पर वह बिल्कुल भी नहीं है। हम स्वाधीनता से रहें, फल को नहीं देखे जाने, उसमें दूसरा क्या करेगा? जो काम हमने ही करना है वो दूसरे के द्वारा कैसे किया जाएगा? हमारा अपना मूर्त शरीर है, वह सुख स्वभावी है। सुख को परिणमन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होता है। लेकिन हम उसकी स्वाभाविक धारा को तो नहीं पहचानते और विषयों को जानकर सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। वो सारा प्रयत्न मिथ्या हो जाता है। मुक्ति की ओर दिशा ही नहीं है उसकी। अनुभव से जो स्वरूप में स्थिति बनती है, वही मार्ग बनता है। संकल्प रखिए, शरीर में रहना है, कोई ज़रूरी काम आए तो ही बाहर आना है। ये कोई धन कमाने का मार्ग नहीं है, नाम कमाने का मार्ग नहीं है, धन को उपयोग में लेने का मार्ग भी नहीं है। धन के परिचय में ही नहीं रहना। चेहरे के भाव को अनुभव में लीजिए। इसी भाव को लक्ष्य में लेते हैं तो मोटे-मोटे तो करता रहते हैं, भर के तो कर्ता नहीं होते, पर एहसास करने के परिणाम के कर्ता हो जाते हैं। इसको सूक्ष्म कर्तापना कहते हैं। पर में करना के प्रयास कर रहे हो तो स्थूल कर्तापना है, और अपने परिणाम को भी अपनी मर्जिया जैसे परिणमाना चाहते हैं तो उसकी मर्यादा का उल्लंघन करना चाहते हैं तो वह उन्मार्ग हो जाता है। सहज परिणमते भी धारा रूप से हमको कर्ता बनना है। यह परिणमति से कर्ता पदार्थ अपने स्वभाव की ओर सुखरूप होने की ओर परिणमन करता है। हमारा शरीर निरोग होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। बस उसको हमने स्वीकार करना और अपने हिसाब से कोई प्रयत्न नहीं करना। जो स्वतः परिणमन होता है पुद्गल में, उसको हमने या जीव में उसको स्वीकार करना होता है। पर पुद्गल से तो कोई लेना देना नहीं है। अपने में जो परिणमन होता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो बाह्य प्रवृत्ति रुक जाती है और हमें शांति का एहसास होने लगता है। शरीर अनेक भागों से वो बना हुआ है, क्योंकि हर अंग का कार्य अलग-अलग है तो उसको अलग-अलग नाम देना पड़ता है। कार्य के हिसाब से नाम मिल रहा है, अन्यथा तो वस्तु एक ही प्रकार की है। तो लोक प्रमाण हो गया तो वहाँ कार्य अनेक है ही नहीं, तो वहाँ अंगों का नाम जैसी बात भी नहीं होती है, हो भी नहीं सकती। दाहिनी भुजा पर आइए।
स्पष्ट रूप से किसी अंग को जानने का प्रयत्न नहीं करना है, इतना कि वे इतने भाग में हमारा क्षेत्र है, भले ही अधूरा है, लेकिन वह सुख का बना होने से उस उससे सुख रूप परिणाम उत्पन्न होता है यदि कोई परिणाम हम नहीं करते हैं। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, तो स्वतः ही उसका चित्त अपने अनुभव में लगता है। पीठ का भाग बाहर थके होते हैं, अपने में आते हैं, प्रमाद की स्थिति बनती है, कुछ करना हो अप्रमत्त दशा है, कुछ नहीं करना हो प्रमत्त दशा है, कुछ नहीं करते हैं तो प्रमाद की स्थिति आती है और उसमें हमको शीघ्र ही नींद भी आ जाती है और उस समय फिर अपना अनुभव नहीं होता है। पर का लक्ष्य छोड़ने मात्र से ही जागते हैं तो पहले से अधिक अच्छा अनुभव करते हैं। जितना अच्छा अनुभव उतना दीर्घ काल तक हम सुख से रहने वाले हैं। अपने पैरों के भाग पर आइए। हमारे क्षेत्र में एक भी परमाणु बंधन रूप नहीं रहे, ऐसा भावना बहाना है और ऐसा प्रयास करना है। पीठ का भाग वो सेंटेंस दोबारा गर्दन का बोलिए भाग भाई साहब।